आइए दोस्तों, आज हम आपको पाथ फंक्शन का यूज दिखाएंगे पावर क्वेरी डेक्स में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय के नेम है और उनके मैनेजर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने एक कॉलम ले लिया है दोस्तों और इसके अंदर हम अपना कोड पेस्ट कर रहे हैं जो कि हमने कॉपी करा है। देखिए हमारे जो कॉलम का नेम रहेगा दोस्तों पाथ मैनेजर लेवल रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले पाथ का यूज देख रहे हैं। ये कहाँ से ले रहे हैं दोस्तों? ये एम्प्लॉय टेबल से ले रहे हैं। हमारी टेबल का नाम एम्प्लॉय है और कौन सा कॉलम ले रहे हैं? एम्प्लॉय वाला। फिर हमने कॉमा लगाया, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल से मैनेजर वाला कॉलम लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको रन करेंगे, ओके करेंगे यहाँ से। तो देखिए हमारे कॉलम में क्या आएगा। तो देखिए हमारे कॉलम में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और यहाँ मैनेजर है, मतलब मैनेजर के नीचे कौन कौन एम्प्लॉय काम करता है उसका नेम आ गया है। चलिए अब हम इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मारिया है उसके नीचे कौन काम करता है? गैबिल काम करता है। और गैबिल के नीचे एडम और फ्रैंक काम करते हैं। और एडम के नीचे यहाँ पे एडवर्ड ट्रायल काम करता है और फ्रैंक के नीचे यहाँ पे कैंडी और डैनी काम करता है। तो ये इनकी एक हायरार्की है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या देता है, ये पाथ वाला, इससे हम एक हायरार्की निकालते हैं। अब देखिए वही यहाँ पे हो रहा है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, यानी कि मारिया। मारिया के नीचे कौन काम करता है? गैबिल करता है देखिए। और गैबिल के नीचे कौन करता है? एडम। फिर देखिए फ्रैंक। एडम और फ्रैंक काम करते हैं देखिए। और एडम फ्रैंक के नीचे चार बंदे काम करते हैं। एडम के नीचे एडवर्ड और ट्रायल और फ्रैंक के नीचे कैंडी और डैन, ये काम करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से पाथ वाला जो हमारा फंक्शन है काम करता है और हमें एक हायरार्की देता है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम पाथ लेन का यूज देखेंगे। सबसे पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही हमारे कॉलम का ऑप्शन आएगा तो हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये कॉलम जो है हमारा, ये पाथ लेन वाला होने वाला है दोस्तों, पाथ लेंथ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पाथ लेंगे, उसके नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर पाथ लेंथ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पाथ लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय ले आए और एम्प्लॉय टेबल में से मैनेजर ले आए। चलिए अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये हमें क्या देता है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले कॉलम में कितने थे? चार बंदे थे, तो चारों बंदों की हमें डिटेल दे दी कि चार चार। तो इसने हमें हर कॉलम की लेंथ दे दी है निकाल के। तो ये पाथ लेंथ इस तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों पाथ आइटम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम अब एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं अपना। और देखिए दोस्तों हमारा कॉलम आ गया है, उसको कोड को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। और कोड में सबसे पहले हम कॉलम का नेम जो रख रहे हैं दोस्तों पाथ आइटम, उसके बाद यहाँ पर हमने पाथ आइटम लिखा है, उसके बाद पाथ लिखा है और उसके बाद एम्प्लॉय से एम्प्लॉय वाला कॉलम, फिर कोमा लगा के एम्प्लॉय से मैनेजर वाला कॉलम लिया है और उसको राउंड ब्रैकेट लगा के एक कोमा लगाया है और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 लिखा है। चलिए देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए इसने क्या किया दोस्तों, हमने ये जो 2 दिया है इसने हमें 2 वाला डाटा दिया है, मतलब आइटम। तो हम चाह रहे थे कि जो 2 नंबर पर है, देखिए मारिया के बाद कौन आ रहा है? मैनेजर गैब्रियल है, मतलब मारिया से जो नीचे है मैनेजर वो गैब्रियल है। तो गैब्रियल को इसने शो करा दिया है हमारी टेबल में। तो इसका यही काम होता है दोस्तों कि हम पाथ आइटम से किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को हम देख सकते हैं कि कौन किस नंबर पर वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 2 को हटा के 4 कर देता हूं और ओके करता हूं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए जो 4th नंबर पर 4 बंदे हैं हमारे, एडवर्ड, ट्रायल, कैंडी और डैन, ये काम कर रहे हैं। तो इसने हमें वो चारों बंदे हमारे दे दिए हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से पाथ आइटम काम करता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब दोस्तों हम एक नया कॉलम ऐड करा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट फंक्शन जो हम यूज करेंगे पाथ रिवर्स का करेंगे, तो उसके लिए हमारा कॉलम आ गया है। हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने कॉलम का नाम दिया है, जो कि पाथ आइटम रिवर्स के नाम से है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो पूरा फंक्शन है पाथ आइटम रिवर्स, उसके बाद पाथ दिया है, फिर एम्प्लॉय से एम्प्लॉय कॉलम दिया है, फिर एम्प्लॉय से एम्प्लॉय मैनेजर कॉलम दिया है, और बाद में हमने टू लगाया है। चलिए देखते हैं ये हमें क्या देता है, उसके बाद हम समझते हैं कि इसने कैसे दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा पाथ मैनेजर लेवल वाला कॉलम है, इसमें से 2 नंबर पर जो है, मतलब ये जो कोड यहाँ देखिए, ये जो 2 नंबर है ना, यहाँ पर इस कॉलम में से देखिए 2 नंबर पर कौन है, पहले 2 नंबर पर यहाँ देखिए 4 तक देखिए, डैन तक, तो यहाँ पे एडम और फ्रैंक है, तो एडम और फ्रैंक दे दिए। अब यहाँ से यहाँ तक सेकंड कॉलम ये था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जहां पर यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन है, गैब्रिल है, ठीक है, तो यहाँ पर गैब्रिल दे दिया। और यहाँ से फिर इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये मारिया है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहां पर सेकंड नंबर पर पोजीशन पर जो आइटम होएगा रिवर्स पीछे से, उसको दे देगा। तो आप 1 बाय 1 देख लीजिए। मान लीजिए इस पहले वाले में सेकंड कौन है, एडम, और दूसरे में भी सेकंड कौन है, एडम, तीसरे में कौन है, फ्रैंक, चौथे में कौन है, फ्रैंक। अब आ जाइए इसमें, यहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे हैं, तो इसमें सेकंड कौन हुआ, गैब्रिल, और इसमें भी गैब्रिल, और यहाँ पर 2 बंदे हैं, तो इसमें सेकंड कौन हुआ दोस्तों, मारिया। तो ये इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है और हमें आंसर देता है पाथ आइटम रिवर्स, ठीक है। अब दोस्तों हम एक और नया कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं, जो कि हमारा होगा पाथ कंटेन के नाम से। यहाँ पर हम अपना कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारे कॉलम का नाम हो गया। यहाँ पर हमने पाथ कंटेन ले लिया, फिर पाथ ले लिया, फिर एम्प्लॉय से एम्प्लॉय वाला कॉलम ले लिया, और एम्प्लॉय से एम्प्लॉय मैनेजर वाला कॉलम ले लिया, और कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में XYZ दे दिया। चलिए अब इसको रन करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर हमें दोस्तों इसने हमें फॉल्स दिया है। फॉल्स क्यों दिया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये XYZ जो कंटेन है, मतलब जो नाम दिया है हमने, ये कहीं पे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए फॉल्स दे रहा है। अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर दें, एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मारिया लिख देता हूँ, और फिर इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंटेन है वो हमें मिल गया है। तो इस तरह से पाथ कंटेन काम करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।